हे प्रिंस, हाउ आर यू? कैसा है तू? आई एम फाइन थैंक यू। बस थोड़ा सा सर दर्द है कल से। एक्चुअली मौसम भी बदल रहा है ना, यू नो। जनरली मेरे को सर दर्द नहीं होता, बट क्या है कि कभी कभी हो जाता है। तेरे को होता है? मेरे को चल छोड़, तो मरीज ही लगता है। वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बट क्या है कि कभी कभी ओ भाई, ब्रेक मार। रुको जरा। सबर करो। मैंने तेरे को सिर्फ ये पूछा कि तू कैसा है, तेरी जिंदगी की कथा नहीं पूछी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के हम अगर देखेंगे तो जब भी नुकसान हुआ है तो मोस्टली उसके पीछे हमारा बोलना शामिल होगा, और जब जब आप चुप रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही हुआ होगा। इसलिए चुप रहने की आदत डालें, और ये प्रैक्टिस करने से आएगी, सिर्फ आपके सोच लेने से नहीं। होशियार वो है जो अपनी गलतियों से सीखे, और ज़्यादा होशियार वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो आपके या किसी और के मुंह से कभी कुछ गलत निकल जाए तो उस पर गौर करें, उसका रूट कॉज तलाश करें कि ये क्यों हुआ, और आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया जाए। इस तरीके से आप चुप रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको किसी पे गुस्सा आ जाए, किसी को डांटने का, बद्दुआ देने का, यहाँ तक कि गालियाँ देने का भी दिल करे, तो चुप हो जाइए। आई नो कि ये इतना आसान नहीं है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको सेल्फ कंट्रोल करना आ जाएगा। और एक बार अगर आपको अपने बोलने पर कंट्रोल आ गया, योर लाइफ विल बी चेंज्ड। आप एक बार गूगल पे सर्च तो कीजिए, बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। अनकाउंटेबल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बल्कि चुप रहने पर तो एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है क्वाइट बाय सुजैन केन। आज के ज़माने में या तो हम बोल रहे होते हैं या फ़ोन में होते हैं। कुदरत हमको बहुत कुछ समझाती है, सिखाती है, बट हम बोलने में इतने मशगूल हैं कि सुन नहीं पाते। जब कभी भी आपके अंदर बोलने की एक अर्ज पैदा हो, ट्राई टू बी साइलेंट, चुप हो जाइए। अगर आपसे कोई कुछ कहे या पूछे तो ट्राई टू आंसर टू द पॉइंट। अननेसेसरी चीज़ें बताने में और बकवास करने में आपका और सामने वाले का टाइम वेस्ट मत कीजिए। मतलब सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो सब जानने में जो आप उसको बता रहे हैं। जेफ बेजोस का तो आपने नाम सुना ही होगा, अमेज़न के सीईओ हैं। उन्होंने जब AWS क्लाउड बिजनेस शुरू किया था और उनको बहुत प्रॉफिट हुआ था, फिर भी उन्होंने इस बात को 2015 में जाकर रिवील किया। उनके मुताबिक अगर वो पहले से बोल देते तो शायद उनके कंपटीटर्स उन्हें जल्दी कॉपी कर लेते और कंपटीशन टफ हो जाता, और चुप रहने से उनके कंपटीटर्स 2015 तक ऑलरेडी बहुत पीछे हो गए थे। दिस इज पावर ऑफ साइलेंस। उसके एक साल के अंदर ही गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अमेज़न के जैसा ही क्लाउड बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट वो अमेज़न से कम्पीट नहीं कर पाए। खैर, साइलेंस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है अल्ट्रा फोकस। चुप रहकर फुल फोकस से पढ़ाई करने के बाद आपको सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई में भी ऐसा याद रहेगा जो लोगों को 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी याद नहीं रहता। कोई हमसे कुछ कहे तो चुप रहकर फोकस के साथ उसे सुने। अगर हम उसको ठीक से नहीं सुनते तो आपको उसकी पूरी बात समझ में नहीं आती, और अक्सर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती। ए प्रिंस, हाँ जा 500 ग्राम दही, हाँ 2 दूध की थैली और 1 डजन केले लिया। अच्छा, हाँ हाँ याद रहेगा? हाँ हाँ याद है, सब याद है। 2 hours later. ये लो तुम्हारी 2 दूध की थैली और 1 डजन केले। और दही? क्या दही? अरे दही कहाँ है? अबे कौन सा दही? दही का बोला ही नहीं ना। जाओ अब तुम खुद ही ले आओ। देखा, ऐसा होता है। कभी कोई मार्केटिंग करने वाला बहुत जिद करता है कि हम उसका प्रोडक्ट ले लें, बट नेचुरली हमको लगता है कि जो जिद कर रहा है उसके प्रोडक्ट में इतना दम नहीं होगा और वो ज़्यादा चलती नहीं होगी, इसलिए जिद कर रहा है। और दूसरी तरफ जो ज़्यादा जिद नहीं करता तो हमको नेचुरली लगता है कि शायद इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसके ऑलरेडी बहुत कस्टमर्स होंगे, इसलिए वो जिद नहीं कर रहा, और फिर हम उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। बट एक्चुअली कुछ स्मार्ट मार्केटिंग वाले अपने स्मार्ट मूव ऑफ साइलेंस से प्रॉफिट कमा जाते हैं। इसी तरह अगर उल्टा देखें कि हम अगर किसी शॉप पे बहुत ज़्यादा
बार्गेन करते हैं किसी चीज़ को लेने में, तो वो चीज़ हमको जल्दी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप स्मार्टली बात करेंगे और आप साइलेंट रहेंगे तो शॉप ऑनर को लगेगा कि पता नहीं कि आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं, तो वो जल्दी आपकी प्राइस में आपको वो चीज़ दे देगा। सो नेगोशिएट करने में भी अपनी स्किल ऑफ साइलेंस का आप यूज़ कर सकते हो। साइलेंस रहने से यू विल नो योर सेल्फ मच बेटर, और न रहने से यू कैन पुट योर सेल्फ इन डेंजर। ज़्यादा बोलने वाले ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कभी फ्लो में अपने सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि फ़ौरन ख्याल आता है कि ये तो नहीं बोलना था, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला गिरता भी बहुत है। मतलब चलते चलते नहीं, ज़ुबान से, उससे गलतियां भी बहुत होती हैं, और कम बोलने वाले से गलतियां नहीं होती। जब आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस वक्त आप सुन नहीं पाते। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई मुझसे कुछ कहेगा तो मुझे सुनाई नहीं देगा, जब तक कि मैं चुप ना हो जाऊं, ठीक से उसको सुन नहीं पाऊंगा। लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए उनको ठीक से सुनना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको चुप रहना पड़ेगा। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने और समझे। आप बीच बीच में बोले बिना अगर उन्हें सुनकर उनको ये दोनों चीज़ दे सकते हो, आपके स्पोज, पेरेंट्स, सिबलिंग्स या फ्रेंड्स को सेटिस्फेक्शन होगा कि उन्हें आपने ठीक से सुना। और आज के टाइम में किसी को फुल फोकस से सुन लेना इज़ बड़ी बात, तो उनको अच्छा लगेगा और आपका उनसे बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगा, और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, फिर वो आपकी बात भी मानेंगे। लेकिन यू नो व्हाट कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आज सब एक दूसरे को करेक्ट करने में लगे हुए हैं, जस्ट बताना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि वो सही हैं और आप गलत, और वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, और ऐसा करके वो ये समझते हैं कि इससे लोग उनको होशियार समझेंगे, बट रियलिटी में दे आर नॉट रिस्पेक्टेड एनीमोर। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि न जाने अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। ये सब छोड़, तू आईफोन यूज़ करता है ना? हाँ भाई एंड्रॉयड की टक्कर नहीं कर सकता आईफोन। ठीक है। आईफोन में ब्लूटूथ नहीं चलता, आईफोन में बैक बटन ही नहीं होता। आईफोन एक नंबर की डब्बा कंपनी है। अच्छा ठीक। चुप रह के सामने वाले को समझें, उसे गौर से देखें, ऑब्जर्व करें कि बात करते वक्त वो कैसे बिहेव करते हैं। इससे धीरे धीरे आप फेस रीड करना भी सीख जाएंगे। अब आप सिर्फ सामने वाले की बात को सुनते ही नहीं है, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और सराउंडिंग पर भी गौर करते हैं। फिर आप समझ लेते हो कि सामने वाला आपसे कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। वो आपका हमदर्द है या दुश्मन। फिर लोगों के लिए आपका फायदा उठाना इतना आसान नहीं रहेगा। वंस द वर्ड्स आर आउट, यू कैन नॉट टेक देम बैक। कभी गुस्से में हमारा दिल चाहता है कि खूब गालियां दें, बुरा बोलें, और ऐसा करते भी हैं, बट आप खुद बताओ कि क्या ऐसा करने के बाद आपको गिल्टी फील नहीं होता? क्या आप बाद में ये नहीं सोचते कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? अगर आपसे कोई लड़ रहा है या डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उससे लड़ने और जवाब देने से कुछ फ़ायदा होगा? फिर तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? बात तो तब है जब आप उनका जवाब साइलेंस से दें। फिर आपको थोड़ी ही देर में अच्छा फील होगा। यू विल फील लाइक कि आप जीत गए, और सामने वाले सब कुछ करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा है सामने वाला, तो उसको गिल्टी फील होगा, और अगर अच्छा नहीं है तो उसको गुस्सा आएगा कि इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसने तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। एंड रिमेंबर वन स्पिरिचुअल पॉइंट कि जो बोल रहे हैं वो सब लिखा जाएगा, और आपको उसका हिसाब भी देना होगा, एंड दैट वुड बी टफ। ये सोच कर भी यू कैन स्टॉप योर सेल्फ टू रिस्पॉन्ड, बट अक्सर ये होता है कि हमारे ईगो पे आ जाती है और चुप रहना इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। बट रिमेंबर, सर्विंग योर ईगो ओनली टेक्स यू फर्दर अवे फ्रॉम द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। मतलब ईगो पे चलना सिर्फ आपको आपकी लाइफ में आपको जो कुछ भी चाहिए उनसे दूर करने के अलावा और कुछ नहीं देता। आप सोचो कि सामने वाले के गुस्सा या डिसरिस्पेक्ट करने के बाद ऐसा क्या हम उनको आंसर दें जिससे उसे उसकी गलती का एहसास भी हो जाए और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करें। लेकिन अगर कुछ लोग फिर भी ना माने तो उनसे उस वक्त किनारा कर लेने में ही भलाई है। आपके दुश्मन हर अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं कि वो आपको दुख कैसे पहुंचाएं। साइलेंस रहने से आप उनको चांस ही नहीं देते
कि उनको कुछ पता लग पाए या आपके वर्ड्स को आपके अगेंस्ट वो यूज़ कर पाए। फैसल सुन क्या? पता चला क्या? वो अपने सुल्तान भाई का डिवोर्स हो गया। अच्छा, पता नहीं। मेरे को तो पहले से ही पता था कुछ तो लफड़ा है। तेरे को क्या लगता है? सुल्तान भाई सही आदमी नहीं है, नहीं है ना? मुझे पता है कि ये मेरा मुंह खुलवाना चाहता है। नो, मैं नहीं खोलूँ। नहीं पता भाई, कुछ हुआ होगा, अल्लाह उनकी मदद करे। अच्छा, बराबर, ठीक है, चल फिर मिलते हैं बाद में। आज के दौर में लोग मीठी मीठी बातें करके आपसे आपकी पोजीशन और अपॉर्चुनिटीज़ छीनने में देर नहीं करेंगे। तो इसके जवाब में आपका बेस्ट हथियार है साइलेंस। आप जितना कम बोलेंगे उतना कम लोग आपके बारे में जानेंगे, और लोग आपके बारे में जितना कम जानते हैं उतना ही अच्छा होता है। जब आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लोग आपको स्टूपिड समझते हैं और लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू कम हो जाती है, और फिर आप जब भी बोलते हैं तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और जब आप बहुत कम बातें करते हैं तो लोग आपको इंटेलिजेंट समझते हैं, तो लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। और फिर आप जब भी बोलते हैं तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कम बोलता है और जो भी बोलेगा वो कुछ ढंग का ही होगा। और आप एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, और फिर आप जब भी बात करते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं। बेवकूफ़ लोग पहले बोलते हैं और फिर सोचते हैं, और समझदार लोग पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं। समझदार लोग सिर्फ काम की बात करते हैं, अननेसेसरी टॉपिक में इन्वॉल्व नहीं होते, और अगर बात करनी होती है तो घुमा फिरा कर नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट साइलेंट एटमॉस्फेयर। अच्छे साइलेंस का मतलब सिर्फ लोगों को जवाब देने से रुक जाना नहीं, बल्कि आप अपने आप को एक साइलेंट एटमॉस्फेयर में रखें, वो भी होता है। अगर आप सारा दिन काम करने के बाद या दिन ही में काम के दौरान एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ फील करते हैं, तो अपना फ़ोन यूज़ करने के बजाय थोड़ी देर के लिए आप सबसे हटकर, सबसे कटकर साइलेंट रहने की कोशिश करें। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होगा। फ़ोन यूज़ करने से एक तो आपका ब्रेन ऑलरेडी थका हुआ था और थक जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, कुछ लोग ग्रुप्स में रहकर काम करने को पसंद करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मोस्टली, सब नहीं लेकिन मोस्टली, वो अपने आप की स्किल्स और थॉट्स को लिमिटेड बना देते हैं, जबकि साइलेंट रहकर काम करने वाले आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और वो कुछ यूनिक सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, और वो क्रिएटिव और इनोवेटिव भी होते हैं। नो बोलना भी एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है, और उसके लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। अक्सर हम हाँ बोल के अपने ऊपर दूसरों का लोड ले लेते हैं, और फिर दूसरों को ही बुरा कहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने मुझे ये काम दे दिया, बट एक्चुअल में गलती उनकी नहीं, आपकी है। आपने हाँ ही क्यों बोला? अगर आपको नहीं करना तो आप उसी वक्त मना कर दीजिए, और अगर आप शर्म में हाँ बोल देते हैं तो फिर डोंट ब्लेम अदर्स। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है या हो सकता है कुछ ऐसा रिलेशन है कि जहाँ पर एकदम से नो कहना मुश्किल है, तो आप चुप रहिए। थोड़ी देर चुप रहने से हो सकता है कि सामने वाले को ऐसा लगे कि यू वांट टू से नो, और शायद वो खुद ही ना बोल दे। खैर, जा भाई प्रिंस, वो दही तो ला दे। नो।